डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। अगर एग्जाम में जॉइंट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए आता है तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताया, आपका सबसे पहला काम होगा आप जॉइंट डिमांड का डेफिनेशन लिखोगे। When two or more commodities come together to satisfy a single want, demand for those commodities are called as joint demand। जब दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी एक साथ आती है और किसी इंसान की एक वांट फुलफिल होती है तो ऐसे कमोडिटीज़ के डिमांड को जॉइंट डिमांड कहा जाता है। इसी तरह कॉम्पिटिटिव डिमांड का डेफिनेशन क्या होगा, देखो। When two commodities compete with each other, demand for those commodities are called as competitive demand। जब दो commodities एक दूसरे के साथ compete करती है तब उन commodities के डिमांड को competitive डिमांड कहा जाता है। तो किसी भी डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपका पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन होना चाहिए। आफ्टर दैट what will be the second point in case of distinguish between joint demand and competitive demand। as you know कि मैंने लास्ट लेक्चर में जॉइंट डिमांड का अदर नेम भी आपको बताया था और कॉम्पिटिटिव डिमांड का भी अदर नेम था। तो हमारा सेकेंड पॉइंट वो होगा, दैट इज जॉइंट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, और वही कॉम्पिटिटिव डिमांड का अदर नेम था कॉम्पिटिटिव डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री डिमांड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। देखो, नॉर्मली इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, बट मैंने आपको इस लेक्चर में टोटल वीडियो लेक्चर में 4 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो 2 हमारे ऑलरेडी हो चुके। तीसरे देखते हैं। तीसरा हमने जॉइंट डिमांड जब मैंने एक्सप्लेन किया तब बताया था कि जॉइंट डिमांड में प्राइस कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे कमोडिटी का डिमांड, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों नेगेटिव रिलेशनशिप होता है? क्योंकि जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है मोटर कार, तो उसका इफेक्ट मोटर कार के डिमांड पे होगा और मोटर कार का डिमांड कम हो जाएगा। तो देखो, एक चीज़ बढ़ रहा है और उसकी वजह से उसका कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी का डिमांड कम हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, इसलिए इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। तो देखिए, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। अब यही अगर मैं कॉम्पिटिटिव के बारे में बोलूँ तो कॉम्पिटिटिव में दोनों का रिलेशन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है वो एक बार समझ लो कि अगर एक एग्जांपल लो, टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल बताया था कि सपोज टी का प्राइस है 6 रुपीज़, आपको 6 रुपये में 1 कप चाय मिल जाता है और 8 रुपीज़ में आपको 1 कप कॉफ़ी मिल रहा है। अगर कल को चाय वाले ने चाय का कीमत 6 रुपये से 7 रुपया कर दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया, तो जो बंदा चाय पीने के लिए आया वो सोचेगा यार मैं 7 रुपीज़ का चाय पीने से अच्छा मैं और 1 रुपया डालता हूँ और मैं 8 रुपीज़ का कॉफ़ी पी लेता हूँ। इससे क्या हो गया, देखो, चाय का प्राइस बढ़ गया तो चाय पीने के लिए जो बंदा आया था वो चाय से शिफ्ट होकर कॉफ़ी पे चला गया, तो चाय का प्राइस बढ़ गया, लेकिन इसके वजह से कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया। देखो, वो बंदा चाय पीने के लिए आया था लेकिन अभी वो जाके कॉफ़ी पी रहा है। तो ये है पॉजिटिव। अब इसे पॉजिटिव रिलेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, एक का प्राइस बढ़ रहा है और दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है। दोनों चीज़ें बढ़ रही है तो हम उसे पॉजिटिव कहते हैं। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव। इसलिए इधर हमारा थर्ड पॉइंट होगा, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स। ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट। और अब मैं लिखूंगा दोनों का एग्जाम्पल। जॉइंट डिमांड का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल है मोटर कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। तो वही कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी, फैन एंड एयर कंडीशनर। तो इस तरह देखो, जॉइंट डिमांड कॉम्पिटिटिव डिमांड अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए आता है तो आप इस तरह उसे प्रेजेंट करोगे। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट डिमांड अगर कंपोजिट डिमांड के साथ आपको एग्जाम में पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड, तो आप क्या करोगे? अगेन द फर्स्ट पार्ट इज डेफिनेशन। जॉइंट डिमांड का डेफिनेशन अभी हमने देखा, when two or more commodities are come together to satisfy a single want, demand for those commodities are called as joint demand। composite demand का definition समझ लो, when a single commodity can be used for many purposes। जब एक सिंगल कमोडिटी बहुत सारे पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं
तब ऐसे कमोडिटी के डिमांड को कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। अब वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लोथिंग। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर लाइटिंग, हीटिंग, कुकिंग। तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी में दोनों अलग अलग है। वाटर भी आपका एक वाटर का भी कंपोजिट डिमांड होता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंपोजिट डिमांड होता है। ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट, दोनों का डेफिनेशन। देन इनको देखो, जॉइंट डिमांड को अदर नेम है, जॉइंट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। लेकिन कंपोजिट डिमांड को कोई अदर नेम नहीं होने की वजह से इधर मैं वो पॉइंट नहीं लिख सकता। तो अब मैं इधर क्या लिखूंगा, जरा देखो। अभी हमने देखा जॉइंट डिमांड के डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि व्हेन टू और मोर कमोडिटीज, कम से कम दो कमोडिटी या दो से ज़्यादा कमोडिटी होगा तो जॉइंट डिमांड उधर एग्जिस्ट करता है। बट कंपोजिट डिमांड में दो कमोडिटी का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वाटर को भी कंपोजिट डिमांड होता है। तो इधर देखो, जॉइंट डिमांड में आपको कंपलसरी मिनिमम दो कमोडिटी होना चाहिए, लेकिन कंपोजिट डिमांड में कंपल्शन नहीं है। तो यही हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इन केस ऑफ जॉइंट डिमांड मिनिमम टू कमोडिटीज आर रिक्वायर्ड बट वन कमोडिटी लाइक वाटर कैन बी फुलफिल कंपोजिट डिमांड। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट कि जॉइंट डिमांड में आपको कम से कम दो कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है, कंपोजिट डिमांड में एक कमोडिटी भी कंपोजिट डिमांड को फुलफिल करता है। एंड द लास्ट पॉइंट मैंने बताया, किधर किधर आपको 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिधर आपको 3 पॉइंट में ही उसे एक्सप्लेन करना है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन में 3 ही पॉइंट आएंगे। सो एग्जाम्पल हो गया हमारा वही मोटर कार एंड पेट्रोल और पेन एंड इंक। और कंपोजिट डिमांड का हमारा एग्जाम्पल है वाटर। देखो कॉमा है, एंड नहीं है। वाटर को भी कंपोजिट डिमांड होता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंपोजिट डिमांड होता है। तो ये हो गया हमारा आज का सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव कंपोजिट डिमांड। ना और एक आपको पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिमांड, और वो है डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। ये भी आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले उनका डेफिनेशन देखते हैं। When goods are demanded to satisfy human wants directly, demand it is called as direct demand। जब कोई गुड्स आप डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए डिमांड करते हो तो उस डिमांड को कहा जाता है डायरेक्ट डिमांड। जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में जाके आपने एक एप्पल परचेस किया, एप्पल को आपने घर पे आके आपने एप्पल को कंज्यूम कर लिया, हो गया डायरेक्ट डिमांड। आप मार्केट गए, आपने 1 kg शुगर परचेस किया, शुगर आके घर में आपने उसे यूज़ कर लिया, उसमें कोई कन्वर्शन करने का ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स है उनका डिमांड डायरेक्ट डिमांड होता है, आगे हम वो लिखने वाले हैं। ऐसे इनडायरेक्ट डिमांड देखो, व्हेन गुड्स आर डिमांडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। इधर इनडायरेक्टली, इधर आपका वांट्स फुलफिल होता है लेकिन इनडायरेक्टली होता है। जो गुड्स आप परचेस करते हो उसको आप कन्वर्शन करते हो, उसमें चेंजेस करते हो और फिर जो चीज़ बनाते हो वो आपको सेटिस्फाई करता है। इसलिए इनडायरेक्ट डिमांड का डेफिनेशन है, व्हेन गुड्स आर डिमांडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड। सेकेंड पॉइंट, इन दोनों को भी देखो अलग नाम है, अदर नेम है। द डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिराइव डिमांड। तो ये हो गया आपका इनका अदर नेम। तो सेकेंड पॉइंट भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट में लिखूंगा, जैसे मैंने बताया जितने भी कंज्यूमर गुड्स है उनका डिमांड डायरेक्ट डिमांड होता है और जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स है उनका डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड होता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ऑल कंज्यूमर गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स हैव इनडायरेक्ट डिमांड। ये हमारे आज के लेक्चर का तीसरा पॉइंट हो गया। डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड के 3 पॉइंट हमने लिख दिए। एंड मूविंग टू लास्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सेशन, दैट इज डायरेक्ट डिमांड का एग्जाम्पल है डिमांड फॉर शुगर, क्लोथ एक्सेट्रा, और इनडायरेक्ट डिमांड का एग्जाम्पल है डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में जो पार्ट हमारा बच गया था वो पहले एक्सप्लेन कर दिया।